मेरा नाम गुलिंदर सिंह है। डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर के कस्बा हाजीपुर से रहने वाला हूं मैं। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए टॉपिक लाया हूं। जैसे कि आपको पता ही है, हर संडे 8 बजे शाम को मैं फेसबुक लाइव होता हूं, जिसमें कोई ना कोई आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेशन लेके आता हूं जो आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ाने के लिए काम करे। तो दोस्तों, आज भी मैं आपके लिए एक टॉपिक लेकर आया हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग में आश्चर्यजनक ग्रोथ या सक्सेस लेने के लिए आपको अपने आप में लेकर आनी होंगी ये आदतें, आपको बदलनी होंगी अपनी ये आदतें। तो आज का टॉपिक रहेगा इस चीज़ पर कि कौन सी हैबिट्स हैं जो हमें ज़िंदगी में सफलता दिलाती हैं। ये अकेली नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की बात नहीं है। वैसे भी जो जनरली जो लोग अपनी इन आदतों को अडॉप्ट करते हैं वो ज़िंदगी में सक्सेसफुल होते हैं। ये आदतें क्या है, आज इसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में बार बार कहा जाता है कि ये बदलाव का बिजनेस है, अपने आप में बदलाव करना पड़ेगा। तो वो ऐसा क्या बदलाव है जिसको करने से हम ज़िंदगी में कामयाब हो सकते हैं? तो क्या ऐसी आदतें हैं जो दुनिया के 5% लोग उनको अडॉप्ट करते हैं और 95% लोगों पे राज करते हैं और 95% पैसा कमाते हैं, और 95% लोग क्यों ज़िंदगी में गरीब रह जाते हैं, बड़ा पैसा नहीं कमा सकते, बड़ी सफलता नहीं पा सकते? क्योंकि उनकी आदतें वो नहीं होती जो सक्सेस दिलाती हैं। तो दोस्तों, जैसे कहा जाता है कि आप अपने भविष्य को नहीं बदल सकते, आप अपने भविष्य को नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपने आदतों को बदल सकते हैं। तो अगर कोई आदमी अपनी आदतों को बदल देता है तो उसका भविष्य अपने आप ही बदल जाता है। तो हमें अपने भविष्य को बदलने के लिए अपनी आदतों को बदलना पड़ेगा। तो 95% लोग जो दुनिया में हैं वो क्यों कामयाब नहीं हैं, और 5% लोग कामयाब क्यों हैं? इसका सीधा सा कारण है, 5% लोग वो काम करते हैं जो उनको करने अच्छे नहीं लगते। तो 95% लोग वो काम नहीं करते जो करने उनको अच्छे नहीं लगते। तो सफल लोग 5% लोग वो काम करते हैं जो उनको करने अच्छे नहीं लगते। तो अब आपके माइंड में यह आ रहा होगा कि 95% लोग या 5% लोग वही काम क्यों करते हैं जो करने उनको अच्छे नहीं लगते। तो 90% लोग उन कामों को क्यों नहीं करते जो उनको करने अच्छे नहीं लगते। फ़र्क सिर्फ कामयाब और फेल आदमी में इतना ही है कि कामयाब लोग वो काम करते हैं जो करने उनको अच्छे नहीं लगते, लेकिन फेल लोग वो काम नहीं करते जो करने उनको अच्छे नहीं लगते। तो सीधी सी बात है, आप जो चाहते हैं आपको वो तब मिलेगा। आपको वो करना होगा जो करना अच्छा नहीं लगता। अगर आप वो करेंगे जो करना अच्छा लगता है, वो नहीं मिलेगा जो आपको चाहिए। तो मान लीजिए मुझे अगले साल में एक लग्जरी गाड़ी चाहिए, जैगुआर कार। वो मुझे तब मिलेगी, मुझे वो काम करने पड़ेंगे जो करने अच्छे नहीं लगते। तो इस दुनिया में जो सेल्समैन हैं, जो मार्केटिंग लाइन के लोग हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं, टीम बनाते हैं, जे लोग 95% लोगों पे राज करते हैं, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ लेते हैं, उसका कारण ये है कि इनको भी लोगों की प्रोस्पेक्टिंग करना अच्छा नहीं लगता, इनको भी लोगों को ज़्यादा समझाना अच्छा नहीं लगता, लोगों के घर घर जाके सामान बेचना अच्छा नहीं लगता। लेकिन इनको एक चीज़ समझ आ गई है कि वो काम जो मुझे करने अच्छे नहीं लगते वो मुझे करने पड़ेंगे, मुझे तब वो मिलेगा जो आज तक नहीं मिला। तो सीधी सी बात है, जो चीज़ हमें चाहिए वो तब मिलेगी अगर हम वो करेंगे जो करना अच्छा नहीं लगता। अगर हम वो करेंगे जो करना अच्छा लगता है तो वो नहीं मिलेगा जो चाहिए। तो सफलता का मूल मंत्र यही है, हमें अपनी आदतों में बदलाव करना पड़ेगा, हमें अपनी आदतें वो डालनी पड़ेंगी। जो काम हमें करने अच्छे नहीं लगते वो करने पड़ेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ। तो दोस्तों, सुबह की सैर क्या किसी को पसंद है? क्या सुबह जल्दी उठना किसी को पसंद है? क्या सुबह उठ के कसरत करना, अपने शरीर को कष्ट देना किसी को पसंद है? तो 95% लोग यही कहेंगे हमें ये चीज़ें पसंद नहीं है। सुबह कौन उठे, कसरत कौन करे, सुबह की सैर कौन करे, सुबह दौड़ कौन लगाए। तो दोस्तों, अगर हमें अच्छी सेहत चाहिए तो हमें ये काम करने पड़ेंगे जो अच्छे नहीं लगते। हमें सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, सैर करनी पड़ेगी, दौड़ लगानी पड़ेगी, कसरत करनी पड़ेगी, तब हमें अच्छी सेहत मिलेगी। लेकिन अगर हम ये काम नहीं करते तो हमें सेहत अच्छी नहीं मिलेगी, सेहत खराब हो जाएगी। तो सक्सेस का सीधा सा मंत्र है, हमें वो करना पड़ेगा जो आज तक नहीं किया, फिर वो मिलेगा
जो आज तक नहीं मिला। अगर वो करेंगे जो आज तक किया, वही मिलेगा जो आज तक मिला। तो 95% लोग हैं गैर जिम्मेवार और 5% लोग होते हैं जिम्मेवार लोग। तो दोस्तों 95% लोगों को जिम्मेवारी उठाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन 5% लोगों को भी जिम्मेवारी उठाना अच्छा नहीं लगता। लेकिन उनको एक बात समझ आ गई है कि अगर हम जिम्मेवारी उठाएंगे तो तभी हमें वो चीज़ें ज़िंदगी में मिलेंगी जो चाहिए। डिसिप्लिन, 95% लोगों को डिसिप्लिन रहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन जो 5% लोग हैं डिसिप्लिन उनको भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन उनको ये बात समझ आ गई कि अगर हम डिसिप्लिन रखेंगे तो तभी ज़िंदगी में एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रोथ हो पाएगी। तो 5% लोगों के 95% लोग और 5% लोगों की सोच में यही फ़र्क है। 5% लोग जो काम उनको करने अच्छे नहीं लगते, उनको डिसिप्लिन अच्छा नहीं लगता, उनको जिम्मेवारी उठाना अच्छा नहीं लगता, उनको सैक्रिफाइस करना, कंफर्ट जोन से बाहर आना अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो ये चीज़ें करते हैं क्योंकि उनको समझ आ गई कि जो हमें बड़ी अचीवमेंट मिलेंगी वो ये काम करने से ही मिलेगी। तो 95% लोग अपने आप में ऐसे बदलाव नहीं करते हैं, वो अपनी आदतों को चेंज नहीं करते हैं, जिस कारण से वो गरीब ज़िंदगी जीते हैं, गरीब पैदा होते हैं, गरीब ही मर जाते हैं। तो हमें अपनी आदतों में बदलाव करना पड़ेगा, अपने नज़रिए सोच के अंदर बदलाव करना पड़ेगा, तब हम जिंदगी में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। तो इसके लिए गैर जिम्मेवार आदमी जो होते हैं उनके पास होती हैं बहानेबाजियां। तो जो जिम्मेवार लोग होते हैं उनके पास बहानेबाजी नाम की कोई चीज़ नहीं होती, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी को बदलने की जिम्मेवारी खुद उठा लेते हैं। तो गैर जिम्मेवार लोग अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए जिम्मेवारी खुद नहीं उठाते, वो परमात्मा पर डिपेंड होते हैं कि परमात्मा हमारी ज़िंदगी में चमत्कार कर दे। वो किसी ना किसी अदर लोग पे डिपेंड रहते हैं कि समाज हमारे लिए कुछ कर दे, सरकार हमारे लिए कुछ कर दे। तो वो खुद अपनी जिम्मेवारी नहीं उठाना चाहते, इसलिए उनकी ज़िंदगी नहीं बदल पाती। तो अगर बात करें कि गैर जिम्मेवार जो लोग हैं, वो उनकी सोच क्या होती है, ये काम नहीं हो सकता। वो कहते हैं ये मैं नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने जिम्मेवारी नहीं उठानी, इसलिए उनके पास बहाना है कि मैं काम नहीं कर सकता, ये काम नहीं हो सकता। फिर वो ये सोचते हैं कि ये काम क्यों नहीं हो सकता, तो उनके पास प्रॉब्लम्स होती हैं हज़ारों। तो उनका ध्यान प्रॉब्लम्स पे होता है, ये काम इसलिए नहीं हो सकता, मैं क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि मैं गरीब घर में पैदा हुआ हूँ, मेरी किस्मत ख़राब है, मेरी सेहत ठीक नहीं रहती, मैं अगर किसी अमीर कंट्री में पैदा हुआ होता, मैं किसी अमीर घर में पैदा हुआ होता, तब मैं कर पाता। तो उसके पास है बहानेबाजी, वो अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए जिम्मेवारी से बच रहा है। लेकिन जो 5% लोग हैं वो ये हमेशा सोचते हैं कि ये कैसे हो सकता है। पहली तो बात जो वो ये मानते हैं कि ये हो सकता है, फिर वो दूसरा ये सोचते हैं ये मैं कर सकता हूँ, तीसरी बात फिर वो सोचते हैं ये कैसे होगा। तो वो जिम्मेवारी उठाते हैं ये कैसे होगा, तो वो सॉल्यूशंस ढूंढते हैं, उनके पास प्रॉब्लम्स नहीं है। तो गैर जिम्मेवार और जिम्मेवार आदमी में सिर्फ इतनी बात का फ़र्क है, गैर जिम्मेवार लोगों के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की चीज़ नहीं है, उनके पास बहानेबाजियां हैं, जे मैं क्यों नहीं कर सकता और ये क्यों नहीं हो सकता, तो उनके पास प्रॉब्लम्स हैं। तो 5% लोग अपनी ज़िंदगी की जिम्मेवारी उठाते हैं, रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, वो ये सोचते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ और ये काम क्यों हो सकता है और कैसे हो सकता है, फिर वो सल्यूशन ढूंढते हैं, तो वो ज़िंदगी में एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करते हैं। तो जिम्मेवारी उठाए बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो हमें अपने आप में बदलाव क्या करना है, किस हैबिट के अंदर बदलाव करना है, हमें अपनी गैर जिम्मेवारी की भावना को जिम्मेवारी में कन्वर्ट करना है। अगर हम जिम्मेवारी से बचते रहेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाते, अगर हम जिम्मेवारी उठा लेते हैं उसी दिन से हमारी तरक्की शुरू हो जाती है। तो जिम्मेवार आदमी के लिए बहानेबाजी का कोई मतलब नहीं होता। जिम्मेवार आदमी कभी भी किसी की बदनामी नहीं करता, गैर जिम्मेवार आदमी ही दूसरों को दोष देते हैं, दूसरे की बदनामी करते हैं। तो इसके अलावा जिम्मेवारी के साथ क्या क्या चीज़ें जुड़ी हुई हैं, अब मैं वो क्लियर करूंगा कि एक जिम्मेवारी की भावना जब आती है तो आप में कौन से गुण पैदा होते हैं, गैर जिम्मेवारी से कौन से आपके अवगुण पैदा होते हैं। तो जो आदमी जिम्मेवारी उठाने की सोच लेता है, सबसे पहले उसके अंदर पैदा होता है डिसिप्लिन। तो 95% लोगों के अंदर वो डिसिप्लिन नाम की चीज़ नहीं है, वो समय को और अपने आप को मैनेज नहीं करते, वो अपने टाइम को बर्बाद करते हैं, अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद करते हैं, एक एक घंटा, एक एक दिन, एक एक हफ्ता, एक एक साल, पूरी ज़िंदगी ख़राब करते हैं। जिम्मेवार लोग अपने एक एक मिनट को सही तरीके से संभालते हैं। तो डिसिप्लिन की पावर क्या है, इसके लिए मैं स्टोरी सुनाना चाहूँगा। एक बार एक फ़िलासफ़र ने कुछ लोगों को कहा कि आप गुब्बारों पर
गुब्बारे फुलाइए और इस पर अपना नाम लिखिए और कमरे के अंदर ये गुब्बारे फेंक दीजिए। तो 300-400 लोगों ने गुब्बारे फुलाए, अपना अपना नाम लिखा और कमरे के अंदर फेंक दिए। तो फिलोसफर ने कहा 5 मिनट के अंदर सभी लोग अपना अपना गुब्बारा ढूंढ कर लाएं। तो अभी टाइम 5 मिनट था, गुब्बारे थे 400। तो सभी लोगों में हफड़ा दफड़ी मच गई, जिस कारण से हुआ क्या, सभी के गुब्बारे फूट गए, किसी को भी अपना गुब्बारा नहीं मिला। तो यह है इनडिसिप्लिन के कारण जिंदगी में कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिलती, क्योंकि भीड़ की कोई भी दिशा नहीं होती। जब भीड़ को एक दिशा दे दी जाती है, एक दिशा निर्देश पे भीड़ काम करती है, उसको कहते हैं टीम। तो टीम वर्क इज ड्रीम वर्क। जो लोग भीड़ का हिस्सा होते हैं उसमें कोई अच्छी चीज नहीं होती। तो दुनिया में 95% लोग भीड़ का हिस्सा है, 5% लोग टीम में काम करते हैं। तो वो लोग एक डिसिप्लिन के साथ काम करते हैं, इसलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो उस फिलोसफर ने कहा देखिए, आप में इनडिसिप्लिन था, डिसिप्लिन की कमी थी, जिस कारण से सभी फेलर हो गए, किसी को भी उसका गुब्बारा नहीं मिला। तो अब उसने कहा कि फिर से गुब्बारे लीजिए, इस पे अपना नाम लिखिए, फुलाइए इसको, इस पे नाम लिखिए और कमरे के अंदर डाल दीजिए। तो हुआ क्या, सभी लोगों ने उस गुब्बारे पे फुलाया, उस पे नाम लिखा, कमरे में डाल दिया। फिलोसफर ने कहा अब एक आदमी खड़ा हो जाए और वो एक गुब्बारे को उठाए, उस पे जिसका नाम लिखा उसको आवाज दे और उसको ये गुब्बारा मिल जाएगा। तो 5 मिनट के अंदर जितने भी 300-400 लोग थे, सभी के गुब्बारे सभी को मिल गए। तो जब भीड़ के अंदर एक डिसिप्लिन आ गया तो सभी विजेता बने। जब उनके अंदर इनडिसिप्लिन था, भीड़ थी, कोई डायरेक्शन नहीं थी, तो सभी हार गए। तो दोस्तों ये है डिसिप्लिन की पावर। तो जो जिम्मेवार लोग हैं उनकी जिंदगी में एक डिसिप्लिन होता है, गैर जिम्मेवार लोगों की जिंदगी में कोई डिसिप्लिन नाम की चीज नहीं होती, इसलिए वो भटकते रहते हैं, कभी कामयाब नहीं हो पाते। वो आज का काम कल पे टाल देते हैं। तो जिम्मेवार लोग कल का काम भी आज ही करने की कोशिश करते हैं और जरूरी कामों को पहले करते हैं, गैर जरूरी कामों को बाद में करते हैं। लेकिन जो फेल लोग हैं, 95% लोग जो जिम्मेवारी नहीं उठाते, गैर जिम्मेवार लोग हैं, जिन निकम्मे कामों को पहले करते हैं, जो आसान काम लगते हैं, जिन कामों से 90% आउटपुट आनी होती है, जो उसको पोस्टपोन कर देते हैं कल पर। तो ये लोग आगे नहीं बढ़ पाते। जो उन कामों को पहले करते हैं जिनकी आउटपुट 10% आएगी, तो जिन कामों की आउटपुट 90% आनी थी उसको जे टफ समझकर टाल देते हैं। तो यही नेटवर्किंग में भी लोग यही करते हैं, वो आसान कामों को पहले करते हैं जिसकी आउटपुट कम होती है, लेकिन वो डिसिप्लिन की कमी के कारण गैर जरूरी कामों को पहले करते हैं जिससे आउटपुट 10% आती है। तो जो 5% लोग हैं, जो बड़ी कैटेगरी के नेटवर्कर हैं, वो पहले 10% कामों को करते हैं जिसकी आउटपुट 90% होती है। लेकिन ये 10% काम आसान नहीं होते, जो टफ होते हैं, इसलिए आम लोग उसको पोस्टपोन कर देते हैं, लेकिन लीडर्स उसको पहले करते हैं। तो दोस्तों ये है डिसिप्लिन की पावर। तो ये तो मैंने एक बाहरी डिसिप्लिन बताया कि हमारी जिंदगी में बाहरी डिसिप्लिन होना चाहिए, लेकिन हमारे दिमाग के अंदर भी विचारों की उथल पुथल मची हुई है। कभी हम कुछ सोचते हैं, कभी कुछ सोचते हैं। तो जब तक हमारे दिमाग के अंदर विचारों का डिसिप्लिन नहीं होगा तब भी हम कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो हमें अपने दिमाग के अंदर भी एक पेशेंस नाम की गुण को लेके आना है। तो आपके अंदर अगर पेशेंस है तो समझो आपके दिमाग के अंदर विचारों का डिसिप्लिन है। अगर आपके विचारों की भीड़ है, आपके अंदर कोई भी उसका दिशा निर्देश नहीं है, कोई गोल सेट नहीं है, तो समझो आपका दिमाग जो है वो जाम हो जाएगा, ट्रैफिक जाम हो जाएगा, विचार कोई बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। आपके दिमाग के अंदर एक डिसिप्लिन रह चाहिए विचारों का। तो पेशेंस इसी का नाम ही है। अगर जब आपके दिमाग के अंदर विचारों का एक सही डिसिप्लिन होता है तो उसको कहा जाता है पेशेंस। तो जब आपके दिमाग के अंदर उथल पुथल मची रहती है, कभी कुछ सोचते हैं, कभी कुछ सोचते हैं, दिमाग को रेस्ट नहीं मिलती, तो इसको कहते हैं इनडिसिप्लिन, इम्पेशेंस। तो आपको धैर्य रखना है, वो डिसिप्लिन से आता है। इसके अलावा जिम्मेवारी से डिसिप्लिन आता है, जिम्मेवारी से ही पेशेंस आती है, और जिम्मेवारी से ही आती है पंक्चुअलिटी। तो जिसको हम कहते हैं कि किसी आदमी को चेक करना है ये पंक्चुअल, जो आदमी जिम्मेवार है या गैर जिम्मेवार है, वो चेक कर लीजिए क्या उसके लिए पंक्चुअलिटी की कीमत है। अगर कोई आदमी दिए हुए समय पर पहुंचता है तो समझो वो पंक्चुअल है, वो जिम्मेवार आदमी है, आप उस पर विश्वास कर सकते हैं। तो जो आदमी अपने बताए हुए टाइम से लेट आता है तो समझो वो गैर जिम्मेवार आदमी है, उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता क्योंकि उसमें इनडिसिप्लिन है। तो जो आदमी बताए हुए टाइम पे पहुंच गया, समझो उसने डिसिप्लिन दिखाया, उसने अपनी जिम्मेवारी की भावना दिखाई, वो पंक्चुअल आदमी है, वही लोग जिंदगी में आगे बढ़ पाते हैं। तो जिम्मेवारी की भावना के साथ आप में आती है पंक्चुअलिटी, पेशेंस और डिसिप्लिन। तो चौथी चीज आप में जिम्मेवारी के साथ क्या आती है,
वो आता है आपके अंदर सुधार, लर्निंग एटीट्यूड। तो जब जिम्मेवार आदमी होता है वो हर काम की जिम्मेवारी खुद लेता है, वो बहुत सारी गलतियां करता है, उन गलतियों से सीखता है। तो जैसे जैसे वो गलतियां करता है उसको इम्प्रूव करता है, तो उसके पास स्किल्स डेवलप होते हैं। जिस स्किल्स के आधार पे वो आदमी बहुत आगे निकल जाता है। तो जो गैर जिम्मेवार हैं उनकी तो ज़िंदगी दूसरों की कमियां निकालने में निकल जाती है, क्योंकि वो खुद कुछ करते नहीं हैं, तो उनसे गलती होती कोई नहीं है। तो वो दूसरे जो कुछ करते हैं उनकी कमियां निकालने में लगे रहते हैं, तो वो खुद कुछ कर नहीं पाते। लेकिन लोग जो गलतियां करते हैं, जिम्मेवारी उठाते हैं, वो उनसे आगे निकल जाते हैं। तो जो जिम्मेवार आदमी होता है वो काम करता है, गलतियां करता है और उसमें सुधार होता है। तो आपको जिम्मेवारी उठानी है और गलतियां करनी है और उसके सबक लेके उसको बार बार रिपीट नहीं करना है। तो इसके अलावा आते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स। तो दोस्तों दो तरह की कम्युनिकेशन होती है, एक वर्बल कम्युनिकेशन, एक होती है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं बॉडी लैंग्वेज को, आपके हाव भाव कैसे हैं, आप बैठते कैसे हैं, उठते कैसे हैं, चलते कैसे हैं। तो ये सारी चीज़ें बॉडी लैंग्वेज, एक जिम्मेवार आदमी की बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी होती है, गैर जिम्मेवार आदमी की बॉडी लैंग्वेज भी खराब होती है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी उसकी खराब होती है। तो जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, जिस आदमी की प्रेजेंस ऑफ माइंड ज़्यादा है वो उसी की हो सकती है जो आदमी जिम्मेवार आदमी हो उसके, क्योंकि दिमाग के अंदर विचारों का डिसिप्लिन है, उसकी ज़िंदगी के अंदर डिसिप्लिन है, उसके दिमाग के अंदर पेशेंस है, उसके अंदर पंक्चुअलिटी है, उसके अंदर पेशेंस है, जिस कारण से उसकी जो कम्युनिकेशन है, उसके शब्दों का फ्लो वो भी शांतिपूर्वक होगा और बहुत ठहराव वाला होगा। तो जो गैर जिम्मेवार आदमी है उसके कम्युनिकेशन स्किल भी खराब होते हैं, क्योंकि उसकी मेंटल प्रेजेंस नहीं है, उसके अंदर धैर्य के नाम की चीज़ नहीं है, उसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना नहीं है, उसके अंदर डिसिप्लिन नहीं है। तो कम्युनिकेशन स्किल भी इम्प्रूव होते हैं जिम्मेवारी उठाने से। तो गैर जिम्मेवार लोगों की कम्युनिकेशन भी खराब होती है। तो इसके अलावा अगली बात आती है रिस्क टेकिंग एबिलिटी। तो जो आदमी जिम्मेवार आदमी होता है वो ज़िंदगी में कामयाबी पाने के लिए बड़े बड़े रिस्क उठाता है, वो अपना सब कुछ दांव पे लगा देता है। लेकिन जो गैर जिम्मेवार आदमी है उसमें सुरक्षा की भावना होती है। उसके अगर हाथ में चांदी है तो वो अपने हाथ की चांदी को नहीं छोड़ता, तो उसको सामने पड़े हुए हीरे उसके हाथ में नहीं आ पाते। लेकिन जो जिम्मेवार आदमी होता है वो रिस्क उठाने के लिए तैयार रहता है। उसको पता है कि अगर मैं अपने हाथ खाली नहीं करूंगा तो उससे बेहतर चीज़ मेरे हाथ में नहीं आएगी। अगर मुझे सामने से हीरे उठाने हैं तो मुझे हाथ से चांदी छोड़नी पड़ेगी। तो गैर जिम्मेवार आदमी जो होता है वो अपने सैक्रिफाइस कभी नहीं करता, लेकिन जो जिम्मेवार आदमी है उसमें सैक्रिफाइस की भावना होती है, रिस्क टेकिंग एबिलिटी होती है। वो अपने कंफर्ट जोन को छोड़ के, जिम्मेवार आदमी अपने कंफर्ट जोन को छोड़ के उससे बाहर आकर हार्ड वर्क करता है। तो गैर जिम्मेवार आदमी अपने कंफर्ट जोन में बैठा रहता है, वो टेलीविज़न देखता रहता है, या वो अपने बच्चों के साथ खेलता रहेगा, जो किसी की शादी में चला जाएगा, जो दोस्तों के साथ बैठ के पैग लगाएगा, या वो किसी इधर उधर घूमता रहेगा मेले वगैरह में। तो ऐसे लोग गैर जिम्मेवार लोग होते हैं जिनको ये काम आसान लगते हैं, जिसमें टाइम वेस्ट होता है, इंटरटेनमेंट के काम ये करते हैं। तो जिम्मेवार आदमी वही काम करता है जिसमें उसकी ज़िंदगी में बदलाव आए, जिससे उसकी ज़िंदगी में सफलता आए। तो जिम्मेवार आदमी और गैर जिम्मेवार आदमी में यही फ़र्क है। तो इसके अलावा आता है दोस्तों पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स। तो जिम्मेवार आदमी को पता होता है कि सामने वाले के आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचानी है। वो जितना अपने आप का आत्मसम्मान बढ़ाता है उतना ही सामने वाले के आत्मसम्मान की वैल्यू समझता है। लेकिन जो गैर जिम्मेवार आदमी होता है वो दूसरे की ईगो को हर्ट करता है, तो वो दूसरों की नज़र में अपनी छवि खराब करता है। लेकिन जो जिम्मेवार आदमी है वो आत्मसम्मान के साथ जीता है, उसके अंदर आत्मविश्वास बहुत होता है, क्योंकि जिम्मेवारी की भावना से ही आत्मविश्वास आता है, गैर जिम्मेवारी से कभी भी आत्मविश्वास नहीं आता। तो जिम्मेवार लोगों में ही लर्निंग एटीट्यूड होता है, गिविंग एटीट्यूड होता है और विनिंग एटीट्यूड होता है। जो गैर जिम्मेवार लोग हैं वो हर दिन हारते हैं, क्योंकि वो कोई टारगेट सेट नहीं करते हैं जिसको अचीव करना होता है, तो वो हर दिन हारते रहते हैं, वो पूरी ज़िंदगी हारते हैं। तो गैर जिम्मेवार लोग जो होते हैं उनका बैगिंग एटीट्यूड होता है, क्योंकि उनको दूसरे पे आश्रित रहना पड़ता है कि कोई मेरी ज़िंदगी को बदल दे। वो भिखारी की तरह हाथ को फैला के रखते हैं। तो वो उनका विनिंग एटीट्यूड नहीं है, उनका लूज़र एटीट्यूड है। उनका गिविंग एटीट्यूड नहीं है, बैगिंग एटीट्यूड है। और वो लर्निंग नहीं करते हैं क्योंकि उनका फोकस हमेशा रहता है ना सीखने पे, तो वो टाइम वेस्ट करते हैं ना सीखने पे। तो जो जिम्मेवार लोग हैं
उनका होता है लर्निंग एटीट्यूड, वो कहीं से भी सीखने के लिए पैसा इन्वेस्ट करते हैं, अपनी संगत को बदलते हैं, तो लर्निंग एटीट्यूड रखते हैं। और दूसरा उनका होता है गिविंग एटीट्यूड, वो दूसरों को बांटने के लिए विश्वास करते हैं, बजाय कि कोई मेरी ज़िंदगी को बदल दे वो इस बात का उम्मीद नहीं करते। वो हाथ नहीं फैलाते भिखारी की तरह, वो हाथ उनका गिविंग होता है, कुछ देने का दूसरों को, दूसरों की ज़िंदगी में बदलाव करने का। तो उनका होता है बिनिंग एटीट्यूड, वो कहते हैं जान जाए तो जाए, लेकिन मैं हर हाल में जा तो मैं मरूंगा या करूंगा। उनके पास कोशिश नाम का शब्द नहीं होता है, वो कहते हैं मैं अगर जो मैं कह दिया वो मैं करके दिखाता हूं। तो जब मैं अपने आप से वादा कर लेता हूं, ना मैं अपने आप की सुनता हूं ना फिर मैं अपने बाप की सुनता हूं, तो ये होते हैं जिम्मेवार लोग। जो लोग कहते हैं जी सर कोशिश करके देखेंगे, हो गया तब भी ठीक है, नहीं हुआ तो तब भी ठीक है, ये गैर जिम्मेवार लोग होते हैं जो ज़िंदगी में कभी कुछ बड़ा नहीं कर पाते। तो दोस्तों, अगर आप ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आपको अपने आप में करना पड़ेगा बदलाव। बदलाव तभी आएगा जब आप जिम्मेवारी उठाएंगे। तो आप अपने फ्यूचर को नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी आदतों को बदल सकते हैं। आपकी आदतें बदल जाएंगी तो आपका फ्यूचर अपने आप ही बदल जाएगा, आपका भाग्य अपने आप ही बदल जाएगा। तो जिम्मेवारी उठाना शुरू करिए, परमात्मा पर डिपेंड मत रहिए, दुनिया में कोई मेरी ज़िंदगी को बदल देगा इस बात पर मत टिके रहिए। जब हम बच्चे थे तो हमें उम्मीदें थी हमारे माँ बाप हमारे लिए कुछ करें। जब हमारी शादी हो गई, हमारे बच्चे हो गए, तो अब हम तो ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पाए, अब हमें उम्मीदें हैं कि हमारे बच्चे हमारा नाम रोशन करें, वो कुछ करके दिखाएं। जब हम किसी के बच्चे थे, हम कुछ बड़ा नहीं ज़िंदगी में कर पाए, हम जिम्मेवारी नहीं उठा पाए, तो जो बच्चे, उनके लिए हम उनका रोल मॉडल हैं। जब हमने कुछ करके नहीं दिखाया तो कल बच्चे से क्या उम्मीद करेंगे। एक ओरिजिनल कॉपी के जैसे ही डुप्लीकेट कॉपी होती है, ओरिजिनल कॉपी से बढ़िया डुप्लीकेट कॉपी, जेरोक्स कॉपी नहीं बन सकती। तो अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे आपका समाज में नाम रोशन करें, तो दोस्तों आपको जिम्मेवारी की भावना खुद लेनी पड़ेगी, तभी आपके बच्चे भी कल को जिम्मेवारी की भावना के साथ आपका नाम रोशन करेंगे। अगर आपके अंदर जिम्मेवारी की भावना नहीं है तो आपके जो बच्चे हैं वो भी कभी जिम्मेवार नहीं बन पाएंगे। तो आज अगर हम भी जिम्मेवार नहीं हैं तो कहीं ना कहीं इसमें रोल हमारे माँ बाप का भी रहा होगा, क्योंकि उन्होंने भी वो जिम्मेवारी नहीं उठाई जो उनको उठानी चाहिए थी। तो इसके अलावा दोस्तों, ईमानदारी, सही नीयत बहुत ज़रूरी है। हमें अपने अंदर जे एक आदत को डेवलप करना है, हमें बेईमानी को छोड़ के ईमानदार होना है। तो जिम्मेवार लोग हमेशा ईमानदार लोग होते हैं, गैर जिम्मेवार लोग ईमानदार नहीं होते हैं, क्योंकि वो शॉर्टकट तरीके से अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं। तो वो खुद के प्रति ईमानदार भी नहीं होते, वो दूसरों के साथ भी ईमानदार नहीं होते। तो अखंडता और प्रतिबद्धता एक लीडर की पहचान होती है। अखंडता होता है दूसरों से किए हुए वादे निभाना, प्रतिबद्धता होती है अपने आप से किए हुए वादे निभाना। तो जो लोग अपने आप से किए वादे नहीं निभा सकते, वो दूसरे से किए हुए वादे कैसे निभाएंगे। तो जो आदमी अपने से किया हुआ वादा नहीं निभा सकता, वो दूसरे से भी नहीं निभा सकता। तो जो जिम्मेवार आदमी है वो अपनी जिम्मेवारी खुद उठाता है कि मुझे अपनी ज़िंदगी को बदलना है। वो अपने आप से वादा करता है और उस वादे को निभाता है, चाहे उसको कोई देखने वाला हो चाहे ना हो। तो वो दूसरे के साथ किए हुए वादे को भी निभाता है। तो दोस्तों, आपको भी ऑनेस्ट रहना है, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। एक बेईमान आदमी भी अपने घर में ईमानदार नौकर की तलाश करता है। तो इस दुनिया में हमेशा जीत सच्चाई की होती है। झूठ बहुत तेज भागता है लेकिन जल्दी थक जाता है। सच चाहे धीरे चलता है लेकिन ये बहुत दूर तक जाता है। तो इस दुनिया में जितने भी लोग सच्चाई पर चले थे, दुनिया में नाम उन्हीं के अमर हुए हैं। जो लोगों ने बेईमानियां की थी उनका नाम दुनिया में नहीं है। तो इसलिए हमें सच्चाई के रास्ते पर चलना है, हमेशा किसी के साथ फ्रॉड नहीं करना है। तो मैं एक बात बार बार कहता हूं कि हमारा जो दिमाग है ये एक उपजाऊ ज़मीन की तरह है। हमारा दिमाग एक उपजाऊ ज़मीन की तरह है। अगर आप अपने दिमाग की ज़मीन, उपजाऊ ज़मीन पर कांटे बीज देंगे तो 2-4 साल बाद आपके दिमाग के अंदर वो झाड़ियाँ पैदा हो जाएंगी, जिसमें आपका दिमाग भी उलझेगा, आपके माँ बाप, बच्चे, पड़ोसी, आने वाली जनरेशन्स भी उलझेंगी, क्योंकि वो कांटे बीज आपने बीजे थे। कल को भुगतना पड़ेगा आपकी आने वाली जनरेशन्स को, आपको भी खुद। तो कर्मों का भुगतान यही होता है, कोई नर्क स्वर्ग नहीं है। यहाँ पे ही हमें नर्क स्वर्ग मिलेगा अपने कर्मों के कारण। अगर हम अपने दिमाग के उपजाऊ ज़मीन पे फल फूल बीजते हैं तो आने वाले कुछ समय के बाद हमारे बच्चों को, हमारे माँ बाप को, हमें खुद को उसकी सुगंध भी मिलेगी फूलों की, और उन पेड़ों के हमें फल भी मिलेंगे जिससे हम सुखी रहेंगे।
तो आप आज अपने दिमाग में क्या बीज रहे हैं, आप अपने बच्चों के दिमाग में क्या बीज रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। अगर आप अपने और अपने बच्चों के दिमाग में बेईमानी का बीज बीज रहे हैं, गैर जिम्मेवारी का बीज बीज रहे हैं, खराब कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल और वर्बल कम्युनिकेशन का बीज बीज रहे हैं, इम्पेशंस का बीज बीज रहे हैं, इनडिसिप्लिन का बीज बीज रहे हैं, पर्सनैलिटी ना होने का बीज बीज रहे हैं, पंक्चुअलिटी ना होने का बीज बीज रहे हैं, रिस्क ना लेने का बीज बीज रहे हैं, तो कल को आपके बच्चे भी निकम्मे रहेंगे और आपकी ज़िंदगी भी ऐसे ही रहेगी। तो अगर आप अपने उपजाऊ दिमाग की ज़मीन पर और बच्चों के दिमाग पर जिम्मेवारी, पर्सनैलिटी, पंक्चुअलिटी, पेशेंस, डिसिप्लिन, आत्मसम्मान, ऑनेस्टी, दूसरों का भला करना, गिविंग एटीट्यूड, विनिंग एटीट्यूड, लर्निंग एटीट्यूड, पेशेंस, पब्लिक स्पीकिंग, वर्बल कम्युनिकेशन स्किल, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल, अगर आप अपने बच्चों को और अपने दिमाग की उपजाऊ ज़मीन पर अच्छे गुण आज बीजते हैं तो कल को आपका फ्यूचर भी अच्छा होगा। अगर आप आज कांटे बीज रहे हैं तो कल को आपकी ज़िंदगी का दोष आप दूसरे को नहीं दे सकते। तो आपको इस चीज़ के लिए बहुत अवेयर रहना है। हम किसी से झूठ नहीं बोलते हैं, एक्चुअल में हम अपने आप से ही झूठ बोलते हैं, उसका भुगतान हमें खुद करना पड़ेगा। तो भगवान से कोई बात छुपी नहीं होती है, वो उसके फल हमारे साथ साथ हमें देता है। स्वर्ग नरक की टेंशन छोड़िए, हम कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, इसका कोई पता नहीं, मरने के बाद कहाँ जाएंगे। तो हमें स्वर्ग जीते जी बनाना है इस धरती को, मरने के बाद का स्वर्ग तो पता नहीं वो है या नहीं है। तो जीते जी अगर हम जिंदगी को नर्क बना के रखेंगे उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर एक अच्छी ज़िंदगी मिली है तो जिए और जीने दो की फ़िलॉसफी पर हमें काम करना है। इस समाज से हम पैसा नहीं लेकर जाएंगे, जो हमने अच्छे काम किए हैं उसके आधार पे दुनिया हमें याद रखेगी। तो हम अच्छे कर्म जो करते हैं समाज के लिए उसी आधार पे हमारा नेम एंड फेम होगा। तो अगर हम लोगों को लूटने का काम करते हैं, गैर जिम्मेवारी के साथ शॉर्टकट तरीके से कामयाब होने की सोच रहे हैं, तो ना हमें पैसा मिलेगा, ना हमें इज्जत मिलेगी, ना सफलता मिलेगी, तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आपको अपने गुणों का विकास करना है अपने अंदर, अवगुणों को हटाना है, अपनी स्ट्रेंथ पर ध्यान देना है, कमियों को दूर करना है, स्ट्रेंथ को बढ़ाते जाना है। तो इसके अलावा अगर आप समय के सर बदलाव नहीं करते हैं तो होगा क्या, जिस तरह से डायनासोर जो इतने विशाल जानवर था उसने अपने आप को समय के हिसाब से नहीं बदला, आज दुनिया से अलोप हो गया, उसकी प्रजाति खत्म हो गई। तो इसी तरह से नोकिया जो एक नंबर 1 फ़ोन था जिसकी रेंज बहुत ज़्यादा थी, और हम कहते थे कि टावर दूर भी हो तो तब भी हमारे गांव में रेंज पकड़ता था, और इसका बैटरी बैकअप बहुत ज़्यादा था। आज वो नोकिया मार्केट से बाहर हो गया क्योंकि वो समय के हिसाब से अपने आप को बदल नहीं पाया। तो नोकिया जैसे बड़े ब्रांड अगर फेल हो गए हैं, तो अगर हम अपने आप में बदलाव नहीं करेंगे, अपनी आदतों में बदलाव नहीं करेंगे, तो हम भी नोकिया की तरह आउटडेटेड हो जाएंगे। तो कोई भी आउटडेटेड चीज़ों को पसंद नहीं करता। हम हमेशा पुराने कपड़े पहनने पसंद नहीं करते, हम नए कपड़े खरीदना और पहनना पसंद करते हैं। तो हम उन्हीं लोगों को पसंद करते हैं जो नए ज़माने के साथ चलें। जो रूढ़िवादी लोग हैं, पुराने ख्यालों के लोग हैं, तो हमारा उनके साथ तालमेल नहीं बैठता। उसका कारण है कि हम हमेशा नयापन चाहते हैं। तो चेंज जब हम अपने आप में तेज़ी से करते हैं तो आगे बढ़ते हैं। आज समय जो है वो आईटी सेक्टर का है, कम्युनिकेशन का है। तो आज पूरी दुनिया अपने साथ जुड़ी हुई है, एक दूसरे के साथ लोग कम्युनिकेटर हैं। तो हम अपने आप में परिवर्तन बहुत स्लो कर रहे हैं, जबकि दुनिया की डिमांड है अपने आप में तेज़ी से परिवर्तन करो। तो अगर हम तेज़ अपने आप को नहीं बदलेंगे तो हम ज़िंदगी में बहुत पीछे रह जाएंगे। मान लीजिए हमने दिल्ली जाना है, तो हम गाड़ी में बैठे हुए हैं, अगर हमारी गाड़ी का टायर धीरे घूमेगा हमारा दिल्ली पहुंचने में टाइम ज़्यादा लगेगा, अगर जो टायर तेज़ घूमेगा, बदलाव ज़्यादा आएगा स्पीड में, तो हम मंजिल पे भी तेज़ी से पहुंच जाएंगे। तो अगर हमारी गाड़ी का टायर घूमेगा नहीं, बदलाव नहीं आएगा, तो दिल्ली भी नहीं आएगा। तो दोस्तों, अगर हम मंजिल पर तेज़ी से पहुंचना चाहते हैं तो हमें अपने आप में बदलाव तेज़ करना पड़ेगा। अगर हम अपने बदलाव को तेज़ नहीं कर रहे हैं, अपनी आदतों में बदलाव तेज़ी से नहीं कर रहे हैं, जिम्मेवारी, डिसिप्लिन नाम की चीज़ें हम में नहीं आ रही हैं, तो हम अपनी मंजिल पर बहुत लेट पहुंचेंगे। हो सकता है उस समय हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई हो। तो इसके लिए मैं एक और एग्जाम्पल बताता हूँ। मान लीजिए आप नाव में सवार हैं, आपकी नाव में एक छेद हो गया, तो अब नाव डूबने वाली है। तो नाव को डूबने से बचाने के लिए क्या आपको अपनी नाव को धीरे चलाना चाहिए या तेज़ चलाना चाहिए? बदलाव कैसा होना चाहिए नाव की स्पीड में, तेज़ या स्लो? तो जो समझदार लोग हैं, 5% लोग हैं, जिम्मेवार लोग हैं, वो यही कहेंगे कि जितनी तेज़ अब नाव को चला सकते हैं चलाइए, ताकि दूसरे किनारे पर नाव पहुंच जाए और डूबने से पहले हम बच जाएं।
तो जो लोग स्लो स्लो नाव को चलाएंगे तो पानी नाव के अंदर आ जाएगा बहुत ज़्यादा, तो नाव डूब जाएगी, वो आदमी डूब जाएगा। तो अगर हम अपने आप में बदलाव तेज़ी से नहीं कर रहे हैं तो हम डायनासोर की तरह, नोकिया के फ़ोन की तरह मार्केट से निकल जाएंगे। कहते हैं कि समय सर बदल जाओ, नहीं तो बदल दिए जाओगे। तो मेरी टीम में भी जो लोग अपने आप में बदलाव नहीं कर पा रहे हैं, तो उनकी जगह उन लोगों ने ले ली है जो अपने आप में बदलाव बहुत तेज़ी से कर रहे हैं, और पीछे से आके लोग आगे बढ़ रहे हैं। जो पुराने लोग हैं वो अपने आप में बदलाव नहीं कर पा रहे हैं, जिस कारण से वो फेल हो गए हैं, पीछे रह गए हैं। तो मेरी अपनी टीम के लोगों से यही गुजारिश है कि आप अपने आप में तेज़ी से बदलाव करें। अपनी सोच के अंदर तो बदलाव करना ही करना है, साथ में अपनी आदतों के अंदर बदलाव करना है। तो जब बदलाव ही हमें बड़ा बनाएगा, बिना बदलाव के हम बड़ा आदमी, सफल आदमी नहीं बन सकते, दुनिया आपको फॉलो नहीं करेगी। तो दोस्तों, आज का सेशन यहीं तक ही सही रहेगा। तो आपको बदलाव करना है, तो आपने बहुत सारे हार्ट बनाए, लाइक किया, तो मैं आपका बहुत आभारी हूँ। इससे मेरा हौसला आप बढ़ाते हैं कि मैं आपके लिए नए नए टॉपिक लेके आऊँ। तो अगले हफ्ते संडे के दिन 8 बजे मेरा फिर से फेसबुक लाइव होगा। तो आप अपनी ज़्यादा से ज़्यादा टीम को इस सेशन में लेके आइए और ख़ुद इस सेशन को ज़रूर अटेंड करिए। और ये वीडियो मैं यूट्यूब पर भी अपलोड कर दूंगा, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, अपनी टीम के साथ शेयर करें, ताकि जो लोग लाइव नहीं भी हो पाए हैं वो बाद में अगर इस वीडियो को सुनेंगे तब भी उनको उतना ही फ़ायदा हो जितना आपने लाइव होके लिया है। तो YouTube चैनल अगर मेरा आपने सब्सक्राइब नहीं किया है उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिए, क्योंकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिए। तो अगर आप इस वीडियो को शेयर करते हैं ग्रुप्स में तो उससे मुझे पता चलता है कि आप मुझे कितना प्यार करते हैं, आप मेरी कितनी इज्जत करते हैं, कितनी रिस्पेक्ट करते हैं। तो आप एक दूरंदेशी लीडर्स हैं। तो मुझे उम्मीद है आज का सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।